Good afternoon, students. This is exercise 4.3 of chapter 4, linear equation and two variables. इस एक्सरसाइज में हम लीनियर इक्वेशंस के ग्राफ प्लॉट करेंगे कि लीनियर इक्वेशन को अगर हम किसी कार्टेशियन प्लेन पर प्लॉट करेंगे तो वो कैसा होगा। जैसा कि आपको बताया था कि लीनियर इक्वेशन जब कभी भी इसको प्लॉट करेंगे तो वी विल गेट ऑलवेज अ स्ट्रेट लाइन, कि हमें क्या मिलने वाला है, हमेशा एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी। तो ये जो स्ट्रेट लाइन है किस तरह से बनेगी, इसको कैसे निकालते हैं, चलिए सीखते हैं। सपोज आपके पास कोई लीनियर इक्वेशन है x प्लस वाई इक्वल्स टू 4। यहाँ सबसे सिंपल इक्वेशन है आपकी टेक्स्ट एक्सरसाइज में, सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है। तो सबसे पहले आपको इसमें क्या करना है, आइदर इक्वेशन को आप x इक्वल्स टू सॉल्व कर लीजिए या y इक्वल्स टू सॉल्व कर लीजिए। सपोज हमने इस इक्वेशन को y इक्वल्स टू 4 माइनस एक्स लिखा, y इक्वल्स टू 4 माइनस एक्स लिखा, या x इक्वल्स टू 4 माइनस वाई लिख सकते हैं। रिपीट कर रहे हैं, इस इक्वेशन को आप एक वेरिएबल में अगर लिखना चाहते हैं तो कैसे लिखेंगे, x इक्वल्स टू 4 माइनस वाई। क्लियर है। अब हम y के करस्पॉन्डिंग वैल्यू रखेंगे, y हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल और इंडिपेंडेंट वेरिएबल और x डिपेंडेंट हो जाएगा। तो जैसे जैसे हम y की वैल्यूज रखते जाएंगे उसके करस्पॉन्डिंग x की वैल्यूज आती जाएंगी। सपोज y की वैल्यू 4 है, अगर y की वैल्यू 4 है तो x प्लस 4 इक्वल्स टू 4, यानी x की वैल्यू क्या आएगी, 0। देखिए y की वैल्यू जब 4 है तो x की वैल्यू क्या आएगी, 0। आपको इस तरह से एक टेबल फ्रेम कर लेनी होती है। नाउ x इक्वल्स टू 4, अगर आप x की वैल्यू 4 डालेंगे तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0। 4 प्लस 0 इक्वल्स टू 4, यानी कि y की वैल्यू जो है आपके पास कितनी होगी, 0। आप दो पॉइंट से भी ज्यादा पॉइंट्स निकाल सकते हैं। जैसा कि आपको बताया था कि एक लाइन जो होती है स्ट्रेट लाइन, वो दो पॉइंट से होकर के ड्रॉ की जा सकती है, लेकिन हमारी कोई एरर नहीं रहे, एरर फ्री क्वेश्चन रहे हमारे पास, तो हम एक और पॉइंट सॉल्व कर सकते हैं। सपोज x की वैल्यू हमने 2 डाली तो y की वैल्यू क्या आई, 4 माइनस 2 दैट इज 2। तो एक पॉइंट हमें खुद से मिल जाएगा 2,2। ठीक है, यहाँ आप मार्क कर सकते हैं। तो अब जब इसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो सबसे पहला इसको आप ऑर्डर पेयर में लिखिए कि हमारे पास कोऑर्डिनेट्स क्या रहेंगे, 0,4 पहले एब्सिसा देन आफ्टर ऑर्डिनेट, और 4,0। जब 0,4 है तो देखिए इसको जब प्लॉट करेंगे तो आपको सबको पता है एक्स एक्सिस पे ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, ये नेगेटिव एक्सिस है, ये पॉजिटिव वाई एक्सिस, ये नेगेटिव वाई एक्सिस। तो 0,4 कहाँ बनाएंगे, 0,4 ऑलवेज लाइज ऑन द वाई एक्सिस बिकॉज एब्सिसा 0 है, केवल ऑर्डिनेट की वैल्यू। तो देखिए 1 2 3 4 ग्राफ पे कहाँ आया, 0,4 यहाँ पे आएगा। एंड 4,0 बिकॉज इसमें ऑर्डिनेट की वैल्यू 0 है, केवल एब्सिसा है, तो ये 4,0 यहाँ पे आएगा। देखिए अब इन दोनों पॉइंट, और तीसरा पॉइंट हमने 2,2 निकाला था, देखिए x की वैल्यू 2 और उसकी करस्पॉन्डिंग y की वैल्यू 2, तो 2,2 इस जगह पे आएगा, इस जगह पे। तो अब जब तीनों को हम ज्वाइन करेंगे, स्केल की हेल्प से आप पेंसिल से ड्रॉ करेंगे, ग्राफ जितने भी होंगे आप सब पेंसिल से बनाएंगे। तो जब आप ड्रॉ करेंगे इसको तो कैसा आएगा, एक ऑलवेज अ स्ट्रेट लाइन। तो इसके दोनों साइड पे आपको एरो मार्क करना है। तो यहाँ पे आप इक्वेशन को लिख दीजिए कि x प्लस वाई इक्वल्स टू 4। राइट हैंड साइड अपर कॉर्नर पे आप स्केल लिखेंगे कि लेट x एक्सिस पे आपने 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 1 यूनिट लिया है और y एक्सिस पे 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 1 यूनिट लिया है। तो ये सिंपल है क्योंकि इसमें कहीं कुछ वेरिएबल नहीं है और कुछ वो नहीं है कि मीटर सेंटीमीटर किलोमीटर, तो आपको भी सिंपल यूनिट्स लिखनी है। सेकेंड ग्राफ जो है वो आपके पास है y x माइनस वाई इक्वल्स टू 2 का। x माइनस वाई इक्वल्स टू 2 के लिए सबसे पहले हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, अपने आप से x की कुछ वैल्यूज डालेंगे या y की वैल्यूज डालेंगे, उसके करस्पॉन्डिंग दूसरे वेरिएबल की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। सपोज x की वैल्यू 4 है, सपोज x की वैल्यू कितनी है, 4, तो 4 माइनस वाई इक्वल्स टू 2, सिंपल लीनियर इक्वेशन है। तो माइनस वाई को ट्रांसपोज करके उधर लेके जाएंगे तो प्लस वाई हो जाएगा, और प्लस 2 को इधर लेके आएंगे तो -2, तो 4 माइनस 2 इक्वल्स टू वाई दैट इज 2। तो x की वैल्यू 4 डालने पे y की वैल्यू कितनी आने वाली है, 2। सिमिलरली जब हम x की वैल्यू 2 डालेंगे तो y की वैल्यू कितनी आएगी, 0। आप चाहो तो एक और पॉइंट निकाल सकते हैं, कम से कम वैसे भी हम कोशिश करते हैं कि हमें 3 पॉइंट निकालने चाहिए। तो यहाँ x की वैल्यू जब 4,2, x की वैल्यू 4 है, y की वैल्यू 2 है, तो कोऑर्डिनेट आपके पास क्या बनेगा, 4,2, और यहाँ का कोऑर्डिनेट क्या बनेगा, 2,0। जब इसको हम ग्राफ को प्लॉट करेंगे तो 4,2 यानी एब्सिसा के ऊपर 4 पॉइंट, 4 डिस्टेंस, और ऑर्डिनेट के लिए हमें ऊपर 2 मूव करना पड़ेगा, तो 4,2 ये पॉइंट आएगा। सिमिलरली जो आपके पास आने वाला है 2,0, 2,0 मतलब क्या है, ये केवल इसमें एब्सिसा है, ऑर्डिनेट की वैल्यू नहीं है। एब्सिसा है, ऑर्डिनेट की वैल्यू नहीं है, तो ये कहाँ आएगा, केवल और केवल x एक्सिस पे। तो देखिए 2,0 हियर इट इज। नाउ जॉइन बोथ द पॉइंट्स 4,2 एंड 2,0। तो ये आपकी लाइन जो आएगी ये कैसे जा रही है,
फर्स्ट एंड फोर्थ, और ये आगे अगर प्रोड्यूस करेंगे तो थर्ड क्वाड्रेंट में जाएगी। ऊपर अपर कॉर्नर पे आप स्केल नोट डाउन करेंगे, और यहाँ पे हमेशा जब लाइन बनाते हैं तो लाइन की इक्वेशन लाइन के ऊपर साइड में लिख दिया जाता है। सिमिलरली थर्ड पार्ट है y इक्वल्स टू 3x का, इसको हम देखें, यहाँ पे हम y इक्वल्स टू 3x है, x की वैल्यू आप डालते चले जाइए, आपको y की वैल्यू मिल जाएगी। सपोज x की वैल्यू 0 है तो y की वैल्यू भी 0 आएगी। तो पहला पॉइंट तो आप 0,0 हो जाएगा, यानी देखिए यहाँ से लाइन ओरिजिन से जा रही है। आप खुद से डाल सकते हैं, कोई जरूरी नहीं कि जो पॉइंट्स हमने डाले हैं वो आप डालें। x की वैल्यू 1 होगी तो y की वैल्यू कितनी, 1 3 3 मिलेगी। x की वैल्यू -1 होगी तो y की वैल्यू -3 मिलेगी। x की वैल्यू 2 होगी तो y की वैल्यू 6 मिलेगी। आप अपने अकॉर्डिंग वैल्यूज डाल सकते हैं। हमने यहाँ पे आपको 4 सोल्यूशन बताए, आप इनको प्लॉट करेंगे। प्लॉट करने के बाद ये लाइन इस तरह से जा रही है। एक और बात आपको देखनी होगी कि यहाँ पे जो हम लोग की लाइन है इसमें कोई भी कांस्टेंट टर्म नहीं। कल जैसा कि आपको बताया था कि अगर हमारी लाइन में कोई भी कांस्टेंट टर्म नहीं होगा तो ओरिजिन से जाएगी। तो इसकी पहचान है कि इसमें कहीं भी अगर कांस्टेंट टर्म नहीं तो इट शुड ऑलवेज पास हुआ ओरिजिन 0,0। तो आप इसमें एक पॉइंट 0 भी रख सकते हो अपने आप से कि x की वैल्यू हम 0 डालेंगे तो y की वैल्यू उसके करस्पॉन्डिंग क्या आने वाली है हमारे पास 0। इसका नेक्स्ट पार्ट जो है वो आपको ऑलरेडी दिया गया है, 2x प्लस y इक्वल्स टू 3। यहाँ भी आप y की वैल्यू डालेंगे या x की वैल्यू डालेंगे, उसके करस्पॉन्डिंग वैल्यूज आएंगी, उसको भी आप प्लॉट कर लेंगे। सिमिलर क्वेश्चन है, कोई डाउट नहीं आना चाहिए। ये देखिए इस तरह से कुछ बनेगा। नेक्स्ट मूव टू क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 जो है आपके पास दिया गया है कि एक पॉइंट 2,14 जो है वो किसी लाइन के ऊपर है, तो हमें लाइंस की इक्वेशन लिखनी है। 2,14 जो है वो किसी लाइन के ऊपर है, तो हमें लाइन के इक्वेशंस डालने हैं। तो लाइन आपको पता है एक लाइन के ऊपर कितने पॉइंट्स होते हैं, इनफाइनाइट होते हैं, और एक पॉइंट से कितनी लाइंस जाती हैं, इनफाइनाइट मैनी लाइंस जाती हैं। तो ये आपको केवल एक पॉइंट दिया गया, इस पॉइंट का मतलब क्या है कि इस पॉइंट से एक लाइन दो लाइन नहीं जाएंगे, ऐसी कितनी लाइन जाने वाली, इनफाइनाइट। उन इनफाइनाइट में से आपको एक दो लाइन लिखने हैं जो बताए गए हैं। देखिए यहाँ से आपको खुद से क्रिएट करना पड़ेगा। ये हमारे पास जो 2 लिखा है किसके प्लेस पे लिखा है, x के प्लेस पे, और जो 14 लिखा है वो किसके प्लेस पे लिखा है, y के प्लेस पे। तो हमारे पास सबसे पहले जो है 2 14 का कोई रिलेशन होता है कि 2 7 14 होता है। अगर x की वैल्यू कितनी है 2 है और y की वैल्यू 14 है, तो देखिए पहली इक्वेशन बनेगी y इक्वल्स टू 7x। पहली इक्वेशन क्या बनेगी, y इक्वल्स टू 7x। एक साइड ट्रांसपोज कर दीजिए, 7x माइनस y इक्वल्स टू 2। इस तरह से आप और कॉम्बिनेशन 2 और 14 के साथ मिलके बना सकते हैं। देखिए 2 2 जा 4, 4 प्लस 14 18 होता है। देखिए 2 2 जा 4 प्लस 14 18, 18 में से 18 सब्ट्रैक्ट किया 0। आप और लाइन भी बना सकते हैं। हमने इसको क्या कर दें, लाइक 3 से मल्टीप्लाई कर दें, 2 3 जा 6, 6 प्लस 14 इक्वल्स टू 20। ऐसी लाइन भी आप बना सकते हैं। तो एक लाइन नहीं मिलेगी आपको, इसमें कितनी लाइन मिलने वाली है, इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइंस मिलेंगी जिसको आप सॉल्व कर सकते हैं। नाउ इट इज क्लियर टू यू कि इसमें एक रीजन पूछा था, हाउ मेनी मोर सच लाइंस आर देयर एंड व्हाई। तो ऐसी कितनी लाइन होंगी, तो उसका आंसर होगा कि इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइंस कैन पास थ्रू अ सिंगल पॉइंट, सो वी कैन राइट इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइंस सच अ थ्रू अ गिवन पॉइंट। क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो लाइक क्वेश्चन है जो आपने पिछली एक्सरसाइज में कल किया था। इफ पॉइंट 3,4 लाइज ऑन द ग्राफ of the equation 3y equals to ax plus 7, find the value of it। कल के क्वेश्चन में हमें k की वैल्यू फाइंड आउट करनी, तो उसमें सीधे दे दिया था कि x equals to 2, y equals to 1 is the solution। कल भी आपको बताया था कि अगर इस टाइप का क्वेश्चन ऐसे ना पूछ करके कोऑर्डिनेट सिस्टम में पूछ दिया जाए कि वहां पे 2 x equals to 2 और y equals to 1 दिया था, उसको केवल सिंपल 2,1 एक ऑर्डर्ड पेयर में बना करके देते थे, तो भी हमें सोल्यूशन वही करना था। अब देखिए लिखा है कि इफ पॉइंट 3,4 लाइज ऑन द ग्राफ ऑफ दिस लाइन, अगर ये पॉइंट इस लाइन के ग्राफ के ऊपर लाई करेगा यानी इसको सेटिस्फाई करेगा, तो हमें क्या करना है, x के प्लेस पे क्या लिखा है 3, तो x इक्वल्स टू 3 रखेंगे, और y के प्लेस पे यानी ऑर्डिनेट के प्लेस पे हमारे पास क्या है 4। तो जो हमारे पास गिवन इक्वेशन है 3y इक्वल्स टू ax प्लस 7, उसमें x की वैल्यू कितनी डालनी है 3 और y की वैल्यू क्या डालेंगे 4। चलिए डालते हैं, 3 4 जा 12, 3a प्लस 7, तो 12 माइनस 7 दैट इज 5, 5 इक्वल्स टू 3 है, तो a की वैल्यू कितनी आएगी 5/3। दिस इज द आंसर। दिस इज 1 मार्क क्वेश्चन और ये 1 नंबर के लिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एनसीईआरटी के पेपर्स में, एनसीईआरटी में जो आया है एग्जाम में, हम लोग सीबीएसई वाले में आता है
तो इसलिए इसको बहुत अच्छे से करिएगा, समझ में आना चाहिए आपको। सबसे पहले है, इसको थोड़ा सा हम अपने ओला टैक्सी वगैरह से समझ लेते हैं। द टैक्सी फेयर इन अ सिटी एज फॉलोज। फॉर द फर्स्ट किलोमीटर द फेयर इज ₹8 and the for subsequent kilometers is ₹5 per kilometer. Taking the distance covered as x kilometer and the fare is ₹y, write a linear equation for this information and draw the graph. क्वेश्चन ये बोला गया है कि आपको टोटल डिस्टेंस जो कवर करना है वो x कवर करना है। हम जो किसी टैक्सी के लिए, हम किसी भी टैक्सी को हमने हायर किया, हम उसमें बैठे, तो जो हमने उसमें बैठने के बाद उसको पहला किलोमीटर हम कहीं भी उतरे, 500 मीटर पे उतरे, कहीं भी उतरे, तो जो हमें पहला किलोमीटर होता है उसका फेयर हमेशा ज्यादा होता है। यही हमारा ओला और इन सब में कंसेप्ट भी यही होता है। सबसीक्वेंट किलोमीटर्स का मतलब क्या होता है कि उसके बाद आने वाले किलोमीटर्स, लाइक अगर मान लीजिए एक छोटा सा हिसाब कि अगर हमें फर्स्ट किलोमीटर के लिए ₹50 चार्ज करना है, कितना चार्ज करना है? ₹50, और अगले जो किलोमीटर सबसीक्वेंट किलोमीटर उनके लिए पर किलोमीटर ₹10 देना है। हम किसी टैक्सी से 2 किलोमीटर गए, तो 2 किलोमीटर को हम कैसे बाइफरकेट करेंगे कि पहले किलोमीटर के तो ₹50 देना ही देना है, और दूसरा किलोमीटर जो उसके लिए हमें कितना देना है? ₹10। तो 50 + 10 = कितना आया? 60, यानी टोटल फेयर कितना दिया हमने? 60। अगर मान लीजिए हम 3 किलोमीटर जा रहे होते तो फर्स्ट के लिए तो हमारा फिक्स अमाउंट है 50, वो हमें देना ही देना है। अगले 2 किलोमीटर के लिए हमें क्या करना होगा? पर रेट ₹10 के हिसाब से ₹20 हो गया, तो हमें कितना पे करना पड़ा? 70। वही हिसाब यहाँ पे इस क्वेश्चन में, यहाँ पे जो फर्स्ट किलोमीटर का है, फेयर इन द फर्स्ट किलोमीटर इज ₹8, और रेस्ट किलोमीटर का फेयर हम कैसे बताएंगे? क्योंकि हमारे पास टोटल डिस्टेंस कितनी है कवर करनी है? एक्स के 2 पार्ट होंगे। एक्स के कैसे होंगे? 2 पार्ट। जैसे हम 3 किलोमीटर जा रहे थे, तो पहला पार्ट अगर 1 किलोमीटर का है तो दूसरा पार्ट क्या था? 3 - 1 का। तो सेम अगर हमारे पास x किलोमीटर में जाना है, पहला पार्ट 1 का है तो दूसरा पार्ट क्या होगा? x - 1 का। ये चीज क्लियर है? फर्स्ट किलोमीटर हमारे लिए कितना है? 1 किलोमीटर है, वन पार्ट है, और तो रेस्ट किलोमीटर डिस्टेंस कितनी आएगी? x - 1। तो x - 1 का फेयर कितना है? सबसीक्वेंट किलोमीटर आपको ₹5 के हिसाब से देना है, तो ₹5 के हिसाब से x - 1 जाने में हमें कितना पैसा देना पड़ेगा? x - 1 × 5, और यहाँ पे जो अमाउंट होगा 1 × 8 होगा, इसको आप 1 × 8 लिखेंगे। तो टोटल फेयर जो है वो कितना है? इन दोनों का सम। टोटल फेयर क्या आएगा? इन दोनों का सम। जैसे कि 8 + x - 1 × 5, और टोटल फेयर आपको क्वेश्चन दिया है कितना है? y। तो y = 8, ब्रैकेट ओपन कर लीजिए, 5x - 5, 5x + 3, एक साइड पर ट्रांसपोज करके इक्वेशन लिख ली, 5x - y + 3 = 0। तो ये क्वेश्चन का पहला पार्ट हो गया, जिसमें आपसे ये पूछा गया है कि राइट इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन फॉर दिस इंफॉर्मेशन। अब क्वेश्चन आता है, इसको हमें प्लॉट भी करना है। इसको प्लॉट करने के लिए वही काम है जैसे प्रीवियस क्वेश्चंस में हमने सेकंड नंबर क्वेश्चन में किया था, कि हम x के करस्पॉन्डिंग कोई भी वैल्यू डालेंगे। जैसे यहाँ पे आप देखिए x की वैल्यू अगर हम 0 डालते हैं, यहाँ देखिए इस y = 5x + 3 में ध्यान दीजिए, x की वैल्यू हम क्या डालते हैं? 0। x की वैल्यू 0 डालेंगे तो 5 × 0, 0, 0 + 3 क्या आया? 3, यानी कि x की वैल्यू 0 डालने पे हमें y की वैल्यू क्या आई? 3। नो नीड टू गिव द फ्रैक्शनल वैल्यू, आप हमने यहाँ पे y की वैल्यू 0 डाल करके x की वैल्यू निकाल दी है। अदरवाइज आप दूसरा काम कर सकते हैं, x की वैल्यू 1 डाल सकते हैं। x की वैल्यू जैसे ही आप 1 डालोगे तो 1 × 5, 5, 5 + 3 8, तो 1, 8। अगला सोल्यूशन क्या बना देंगे? 1, 8। जैसे अभी आपने प्रीवियस ग्राफ ड्रॉ किए थे, वैसे ही इस ग्राफ को भी आपको ड्रॉ करना है। आपको कुछ इस टाइप का मिलेगा, और यहाँ पे आप ग्राफ की इक्वेशन लिख देंगे। ऊपर जो आप स्केल मार्क करेंगे, क्योंकि स्केल इस बार कैसा है, आपको दिया गया डिस्टेंस और रुपीज में, तो यहाँ पे आपको x एक्सिस और y एक्सिस पे मार्क करना पड़ेगा कि आपने x एक्सिस पे क्या लिया हुआ है और y एक्सिस पे क्या लिया है। आपने x एक्सिस पे लिया डिस्टेंस, क्योंकि आपको x वेरिएबल क्या दिया गया था? डिस्टेंस इन किलोमीटर, और y वेरिएबल क्या दिया गया? रुपीज में। तो यहाँ 1 यूनिट का लिया है, तो आपको स्केल मार्क करना पड़ेगा कि एट x एक्सिस 1 सेंटीमीटर = 1 किलोमीटर, 1 सेंटीमीटर = 1 किलोमीटर, एंड y एक्सिस 1 सेंटीमीटर रिप्रेजेंट 1 रुपी, 1 सेंटीमीटर = 1 रुपीज। ये आपके पास एक ग्राफ आएगा जो आपको रिक्वायर्ड ग्राफ होगा। तो हेंस दिस इज रिक्वायर्ड ग्राफ। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है उसमें आपसे सॉल्यूशंस पूछे गए हैं कि किसका सॉल्यूशन है। फ्रॉम द choices given below, choose the equation whose graphs are given in the figure 4.6 and 4.7। इन क्वेश्चन को करने का सबसे बेहतर तरीका ये है कि आप
ग्राफ के ऊपर के पॉइंट्स लाइन में डाल के देख लीजिए। ग्राफ पे जो